दुनिया का सबसे खतरनाक वाटरवे अभी भी जल रहा है। शिप्स अटैक हो रही हैं, सीज फायर टूट रहा है, पीस टॉक्स फेल हो रही हैं और ट्रम्प धमकी दे रहा है कि ईरान को कंप्लीटली ब्लो अप कर देंगे। ये सिर्फ वॉर नहीं है, ये एक फुल स्केल जियोपॉलिटिकल चेस गेम है। आज मैं तुम्हें बताता हूँ सिर्फ अपडेट्स, बैकग्राउंड्स नहीं, फैक्ट्स चलते हैं। फरवरी 28 2026 को जब यूएस और इसराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक्स की, ईरान ने सबसे पहले क्या किया? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया। ये वही स्ट्रेट है जिससे दुनिया का 20% ऑयल और एलएनजी गुजरता है। बंद हुआ तो दुनिया का पेट्रोल सप्लाई हिल गया। मार्च 11 को शिप्स पर एक बड़ी वेव अटैक आई, 3 वेसल्स को नुकसान पहुंचा। थाईलैंड फ्लैग शिप ने आग लगी, 20 क्रू मेंबर्स को ओमान रॉयल नेवी ने बचाया, लेकिन 3 लोग मर गए। और ये तो बस शुरुआत थी। यूएस नेवी ने अपना ब्लॉकेड लगाया, 23 शिप्स इंटरसेप्ट किए जो ईरानियन पोर्ट्स में आना या जाना चाहती थी। फिर ईरान ने भी अपना ब्लॉकेड लगा। रिजल्ट अभी एक डुअल ब्लॉकेड चल रही है, यूएस नेवी की तरफ से, ईरान दूसरी तरफ से। अप्रैल 22 को 3 और कमर्शियल स्टेट ऑफ हॉर्मुज में फायर की चपेट में आ गई। पहली शिप को ईरान के आईआरजीसी गन बोट ने बिना वार्निंग दिए अटैक किया, ब्रिज हेवीली डैमेज हो गया। उसी दिन ईरान ने 2 और कंटेनर शिप सीज किए, कहते हुए कि मैरीटाइम वॉल्यूशंस थी। भाई, जब सीज फायर चल रहा है तब भी ये हो रहा है। यूएस ने भी कौन सा हाथ पे हाथ धर के बैठना था। यूएस मिलिट्री ने 8,000 से ज्यादा ईरानियन मिलिट्री टारगेट स्ट्राइक किए, जिसमें 130 वेसल्स भी शामिल हैं। मार्च 21 को यूएस ने नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर बंकर बस्ट किया, बॉम्ब्स पर स्ट्राइक किए डायरेक्ट न्यूक्लियर साइट्स पर। अप्रैल 19 को यूएस नेवी ने एक ईरानियन कार्गो शिप सीज की, गाइडेड मिसाइल्स डिस्ट्रॉयर फायर करके उसका इंजन रूम ही डैमेज कर दिया। ईरान ने सीज फायर का वॉयलेशन बताया। ईरान ने जवाब में यूएस शिप्स पर ड्रोन्स लॉन्च किए, हालांकि कोई डैमेज रिपोर्ट नहीं हुआ। अप्रैल 21 को ट्रंप ने कहा कि यूएस ने इंडो पैसिफिक में एक और टैंकर बोर्ड किया जो ईरान को सपोर्ट कर रहा है, और क्लेम किया ये चाइना का गिफ्ट था ईरान के लिए। चाइना ने इसे इमीडिएटली डिनाई करा। बात करते हैं डिप्लोमेसी की, जो बहुत ही ड्रामेटिक रही है। अप्रैल 11 को जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जारेद कुशनर इस्लामाबाद पहुंचे। यूएस और ईरान के बीच 1979 के बाद पहली हाईएस्ट लेवल टॉक्स। ये टॉक 21 घंटे चली, रिजल्ट्स जीरो, कोई डील नहीं। ईरान ने यूएस का 15 पॉइंट पीस प्लान रिजेक्ट कर दिया। फिर ईरान ने अपना 5 पॉइंट काउंटर प्रपोजल दिया, जिसमें वॉर रिपेरेशंस, सिक्योरिटी गारंटीज और स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरानियन सोवरेनिटी की मांग थी। वेंस ने कहा टॉक इसीलिए फेल हुई कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने का कमिटमेंट नहीं देगा। अप्रैल 22 को ट्रंप ने सीज फायर एक्सटेंड किया, लेकिन नेवल ब्लॉकेड जारी रखा और कहा कि ईरान की गवर्नमेंट सीरियसली फ्रैक्चर्ड है और उन्हें यूनिफाइड प्रपोजल लाने दो। ईरान ने कहा ये सीज फायर एक्सटेंशन मीन्स नथिंग जब तक ब्लॉकेड चल रहा है। मतलब दोनों तरफ से सीज फायर का नाम ले भी रहे हैं और नहीं भी। ट्रम्प बिल्कुल साइलेंट नहीं रहा। हमने फिर से ओपनली धमकी दी, अगर डील नहीं हुआ तो ईरान का एवरी सिंगल पावर प्लांट और एवरी सिंगल ब्रिज को नॉकआउट कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के पास चॉइस नहीं है इसके अलावा, और अगर नेगोशिएशंस फेल हुए तो ईरान ब्लो अप हो जाएगा। और अप्रैल 22 को यूएस ऑफिशियल्स ने कहा कि ट्रम्प ने ईरान को 3 से 5 दिन दिए हैं, ये तो नेगोशिएट करो या फिर अटैक्स रिज्यूम। और ईरान का जवाब, ईरानियन प्रेसिडेंट ने कहा कि ईरान डायलॉग वेलकम करता है, लेकिन ब्लॉकेड और थ्रेट जेन्युइन नेगोशिएशन के राह में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है। तो सिचुएशन ये है आज की, सीज फायर टेक्निकली एक्सटेंड हुआ है, लेकिन दोनों तरफ से वायलेट हो रहा है। शिप्स अभी भी अटैक हो रही हैं, पीस टॉक्स अभी भी अनसर्टेन है, और ऑयल के प्राइसेस $100 पर बैरल के पास पहुंच ही गए हैं, जो 1970 के बाद सबसे बड़ा ऑयल सप्लाई डिसरप्शन है। ये वॉर सिर्फ यूएस और ईरान के बीच नहीं है भाई, ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी, एनर्जी सप्लाई और ग्लोबल ऑर्डर को हिला रहा है। और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि पीस डील होगी या नहीं। हम है डी सोमरन लेंस, मिलते हैं अगली अपडेट में।